दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे बंदे का यहाँ सवाल है कि अगर हम डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, किसी भी डिफेंस सेक्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ सबसे पहली बात आती है कि क्या हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन डिफेंस सेक्टर में जाने की होती है वो +2 होती है। और बच्चे यहाँ जो है, बंदे यहाँ जो हैं, मतलब +2 करने के बाद जो है डायरेक्ट वहाँ भर्ती हो जाते हैं। और आजकल अग्निवीर आ गई है तो मतलब बहुत जल्दी भर्ती हो रहे हैं। 4 साल का ये टेन्योर होता है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ परमानेंट करने का बिल्कुल प्लान चल रहा है। ओके, तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ जाते हो, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना चाहते हो, तो क्या आपको मौका मिलता है? तो बिल्कुल मौका मिलता है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि कैसे आप लोगों को मौका मिलने वाला है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आप +2 पास करने के बाद जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ आप लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, क्योंकि ट्रेनिंग में जो आप लोगों को ट्रेनिंग वाला कोर्स पढ़ने को मिलता है और फिजिकल बहुत होता है वहाँ पे, और ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है वो भी बहुत पढ़ने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वहाँ नहीं बढ़ा सकते हो, पहले ट्रेनिंग पूरा करोगे। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जो आप वहाँ पोस्टिंग जाते हो, किसी भी यूनिट में जाते हो, तो उसके बाद जो है आप लोग को वहाँ बहुत टाइम मिलता है। टाइम इन द सेंस, जैसे आप लोग नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह तो करने के बाद जो आप लोगों को टाइम मिलता है वो आपका टाइम होता है, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हो। कुछ बंदे यहाँ सॉन्ग सीखते हैं, कुछ बंदे डांस सीखते हैं, कुछ बंदे गाना वगैरह सीखते हैं, कुछ बंदे पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, तो बहुत सारा मल्टी टैलेंटेड बंदे रहते हैं जो आगे जो है कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना चाहते हैं। कुछ बंदे जो है अदर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी शुरू कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ बात आती है कि क्या हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने का। क्योंकि अगर +2 पास हो तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि आप बढ़ा तो सकते हो, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रेगुलर में एडमिशन ले लोगे। जैसे आप दूसरे स्टेट से हो तो वहाँ पर जाके आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, फिर जब छुट्टी जाओगे तो एग्ज़ाम दे दोगे, तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। क्यों मान्यता नहीं होती है? क्योंकि वो एक रेगुलर कोर्स हो गया। आप लोग जानते हो कि रेगुलर और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। रेगुलर में आप लोगों को कॉलेज करना पड़ता है, और डिस्टेंस में यही फ़र्क होता है कि डिस्टेंस में जो है आप लोगों को कॉलेज नहीं करना पड़ता है, आप लोगों को ऑनलाइन लर्निंग करना पड़ता है। जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय आप लोगों को जाके देना होता है। जैसे कोरोना महामारी के टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, तो उस समय जो इग्नू के, तो उस समय जो है आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देते थे, और मतलब दिए थे और ऐसे ही पास हो गए थे। और किसी किसी जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन में जो है किसी किसी सेक्टर में जो है आप लोग तो ऐसे ही पास कर दिया था कोरोना के टाइम पे। लेकिन एक्चुअली बात यहाँ पर यह है कि जब आप डिस्टेंस में एडमिशन लेते हो, जैसे इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी डिस्टेंस आप एजुकेशन लेते हो, तो उसमें जो है आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, रेगुलर कोर्स नहीं करना पड़ता है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप लोगों को सारा ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बात यहाँ पर यही है कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो इग्नू के थ्रू ले सकते हो, और उसके बाद जो है आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो। कुछ इग्नू से आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किससे परमिशन लेनी पड़ती है भाई? जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप आर्मी में काम करो, एयरफोर्स में काम करो, नेवी में काम करो, चाहे अदर कोई सेक्टर में काम करो, तो वहाँ से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन अगर आप लोगों को प्रॉपर मिल जाती है तो आप लोग जो है प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो, पास कर सकते हो। और अगर नौकरी, जैसे आप डिफेंस सेक्टर में हो तो नौकरी अगर छोड़ना चाहो, जो कि एक बॉन्ड रहता है, इतने साल तक आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद अगर नौकरी छोड़ दो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो उसके बाद अदर कहीं आप जॉब में लग सकते हो तैयारी वगैरह करके। और एक्स सर्विसमैन का कोटा तो मिलता ही है, मिनिमम आपको 5 साल तक काम करना पड़ता है, तब जाके एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। उसके बाद जो अदर सेक्टर में आप लोग नौकरी पा सकते हो। और अग्निवीर के लिए तो बहुत सारा अभी फैसिलिटी सरकार ने दिया है कि आप अग्निवीर 4 साल नौकरी करो, उसके बाद जो आप दूसरे सेक्टर में जॉब ले सकते हो। ओके, तो बात यहाँ पर यही है कि अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल बढ़ाओ, लेकिन वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, ना कि रेगुलर लर्निंग के थ्रू। ओके, तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।